जहां विक्टर वेंस अपने सुपीरियर सार्जेंट जेरी मार्टिनेज को अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताता है। जेरी मार्टिनेज एक करप्ट सोल्जर होता है और वाइस सिटी में ड्रग स्मगलर भी होता है। मार्टिनेज एक दिन विक्टर को अपने लिए एक ड्रग डील हैंडल करने के लिए कहता है। विक्टर को ना चाहते हुए भी मार्टिनेज की बात माननी पड़ती है और विक्टर बायर के याच पे पहुंचता है। पर डील के दौरान कुछ अननोन मैन वहां अटैक कर देते हैं, पर विक्टर मार्टिनेज का माल लेके वहां से बच निकलने में कामयाब होता है। जिसके बाद जेरी मार्टिनेज विक्टर को ड्रग्स को उसी के रूम में छुपाने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ का इंचार्ज वही है। और जेरी मार्टिनेज विक्टर को फिल कैसिडी से मिलवाता है, जो आर्मी के लिए काफी लड़ाइयां लड़ चुका है पर अब सिर्फ एक बेवड़ा है और एक लिकर चलाता है। बाद में मार्टिनेज विक्टर से अपनी एक गर्ल मैरी को पार्टी से लाने के लिए कहता है, जिसके लिए विक्टर को फिल एक स्पोर्ट्स कार देता है। मैरी को लेने विक्टर पार्टी में पहुंचता है और उसे लेके आर्मी बेस पहुंचता है, जहां मास्टर सार्जेंट को विक्टर के रूम में बेड के नीचे से ड्रग्स मिलती हैं और मैरी, जो पता चलता है कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। मास्टर सार्जेंट द्वारा विक्टर को ड्रग्स यूज करने और प्रोस्टिट्यूट को बेस पर लाने की वजह से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद विक्टर फिल से कांटेक्ट करता है, जो विक्टर को कुछ काम देता है और वाइस सिटी में एक मैक्सिकन चोलो गैंग से अपने पुराने रिवेंज के लिए विक्टर की मदद लेता है। ज्यादा काम के लिए अब फिल विक्टर को अपने ब्रदर इन लॉ मार्टी जे विलियम से मिलवाता है। मार्टी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेलर पार्क माफिया का लीडर होता है, जो लोन शार्किंग और प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है। विक्टर मार्टी के साथ प्रोटेक्शन मनी जैसे कुछ मिशन करता है और देखता है कि मार्टी अपनी वाइफ लुइस के साथ बहुत गंदा बिहेव करता है और लुइस को अब्यूज भी करता है। दोनों का एक बच्चा भी होता है। इसी बात से परेशान होकर लुइस मार्टी को छोड़ अपनी बहन के घर चली जाती है और विक्टर लुइस की मदद करता है और विक्टर और लुइस का रिलेशन शुरू होता है। और इसी बात से मार्टी एक दिन गुस्से में लुइस के पास पहुंचता है और उसे बुरी तरह से मारता है और किडनैप कर लेता है। पर विक्टर लुइस को ट्रैक करके उसे बचाता है और मार्टी को जान से मार देता है। और लुइस के कहने पर अब विक्टर ट्रेलर पार्क माफिया ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लेता है, जिसका नाम बाद में वेंस क्राइम फैमिली रखा जाता है। और कुछ टाइम बाद विक्टर का भाई लैंस भी वाइस सिटी आता है। विक्टर अपने भाई को पिक करने एस्कोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है, पर रास्ते में चोलो गैंग दोनों पर अटैक कर देते हैं और दोनों मुश्किल से ही बच निकलते हैं। बिजनेस करते आगे विक्टर उम्बर्टो रोबिनो से मिलता है, जिसके कहने पर बिजनेस कंपटीशन खत्म करने के लिए विक्टर चोलो और बाइकर गैंग रैकेट्स को टेक ओवर करके अपनी वेंस क्राइम फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करता है और चोलो गैंग का वाइस सिटी से सफाया हो जाता है। मीनवाइल लैंस एक लोकल ड्रग डीलर फॉब्स से कांटेक्ट करता है और फॉब्स के साथ कुछ दिन तक डील करने के बाद एक दिन फॉब्स विक्टर एंड लैंस के पैसे लेके भागने की कोशिश करता है और पता चलता है कि फॉब्स एक अंडरकवर ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट है। फॉब्स को पकड़ के एक ओल्ड स्लम बिल्डिंग में लॉक कर दिया जाता है ताकि टाउन में हो रही सभी ड्रग डील की इन्फॉर्मेशन ले सकें, जिसमें फॉब्स गलत इन्फॉर्मेशन देके विक्टर और लैंस को मरने के लिए गे क्लब में भेज देता है, जहां से सबको मार के बचने के बाद वापस आने पर पता चलता है कि फोर्ब्स भागने की कोशिश करता है। विक्टर फोर्ब्स को चेस करता है और मार देता है, जिसके बाद लैंस मार्टिनेज की एक मेजर ड्रग डील का पता लगाता है और विक्टर मार्टिनेज से अपना रिवेंज लेने के लिए लैंस की बात मान जाता है और दोनों भाई शिपमेंट पे अटैक करके सारा ड्रग्स चुरा लेते हैं। पर एक्चुअल में वो ड्रग शिपमेंट मार्टिनेज की नहीं बल्कि सिटी के बिग ड्रग फैमिली अर्मांडो और डियागो ब्रदर की होती है, जिसके लिए दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। लैंस बचने के लिए मेंडेस ब्रदर से झूठ बोलता है कि शिप एम्ब्यूज का काम मार्टिनेज ने किया और मार्टिनेज एक डीईए एजेंट है, जिसको प्रूफ करने के लिए लैंस मार्टिनेज की फैट्स के साथ कुछ फोटोज लेता है और फॉब्स की फाइल्स को मार्टिनेज फाइल्स में कॉपी कर देता है। जिसके बाद दोनों मेंडेस ब्रदर के लिए काम करने लगते हैं और कुछ मिशन करने के बाद मेंडेस ब्रदर के थ्रू विक्टर रैनी से मिलता है। रैनी एक ट्रांससेक्सुअल फिल्म डायरेक्टर है, जिसके लिए विक्टर एक कॉन्सर्ट के दौरान रैनी के मैनेजर बैरी की जान फोरेले मॉबस्टर से बचाता है। और आगे विक्टर रैनी के थ्रू एक लोकल ड्रग डीलर रिकार्डो डियाज से मिलता है। रिकार्डो वाइस सिटी का सेकंड बड़ा ड्रग डीलर होता है। विक्टर और लैंस का रिकार्डो डियाज के साथ काम करने की वजह से मेंडेस ब्रदर विक्टर और लैंस के साथ डील खत्म करते हैं और मेंडेस दोनों भाइयों को धोखा देते हैं। और इन्हीं बीच मार्टिनेज भी दोनों की रियलिटी और ड्रग शिपमेंट चोरी वाली बात की सच्चाई मेंडेस ब्रदर को बता देता है। इसलिए मेंडेस ब्रदर वेंस ब्रदर को एक ऑफर देते हैं कि अगर विक्टर और लैंस अपना सारा बिजनेस मेंडेस को हैंड ओवर कर देते हैं तो दोनों को जिंदा जाने दिया जाएगा। विक्टर और लैंस ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए दोनों को नॉकआउट करके जान से मारने के लिए पावर प्लांट ले जाया जाता है। होश में आने के बाद दोनों भाई वहां सभी को मार के बच निकलने में कामयाब होते हैं, पर मेंडेस ब्रदर वेंस ब्रदर के सभी बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए अटैक करवाता है।
और वैंस ब्रदर मेंडिस के सभी अटैक्स को रोक के अपना बिजनेस डिफेंड करने में कामयाब होते हैं। इसके बाद विक्टर रिकार्डो डियाज के साथ मेंडिस ब्रदर को मारने के लिए कोऑपरेट करता है। लैंस एक इंटरनेशनल हैकिंग टूल मंगवाता है और उस टूल के इस्तेमाल से मेंडिस के घर पे एक वर्कर रोबोट को हैक करके मेंडिस के सेफ लॉकर से सभी बॉन्ड एंड शेयर को जला देता है, जिसकी वजह से मेंडिस ब्रदर बैंकरप्ट हो जाते हैं। जिस बात का रिवेंज लेने के लिए मेंडिस लुइस को किडनैप कर लेते हैं। विक्टर लुइस की जान बचाना चाहता है, पर लैंस लुइस की जान बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। पर मेंडिस के कुछ लोग वहां आके लैंस की कार को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गुस्से में अनकंट्रोलेबल लैंस अकेले ही मेंडिस के मैंशन पहुंचता है, पर लैंस को किडनैप कर लिया जाता है। और अब विक्टर के पास कोई भी चॉइस ना होने की वजह से विक्टर अपने भाई लैंस और लुइस को बचाने मेंडिस के मैंशन पहुंचता है, जहां अरमांडो मेंडिस विक्टर का पहले से ही इंतजार कर रहा होता है और एक फ्लेम थ्रोअर से विक्टर को मारने की कोशिश करता है। पर विक्टर अरमांडो को मार देता है और लैंस और लुइस के पास पहुंचता है, जहां पहुंच के देखता है कि लैंस जिंदा है पर लुइस बहुत बुरी तरह से घायल है। विक्टर लुइस को बचा नहीं पाता और लुइस मर जाती है। No one ever really did much for me before. That's sweet of you. Hey, come on. Let's get you to a hospital. I don't think there's much point in that. Come on, Louise. We could have had something special. Yeah. We did have something special. Make sure Mary Jo takes care of my baby. Louise. Louise. और विक्टर गुस्से में मार्टिनेज और डियागो मेंडिस को जान से मारने की कसम खाता है, जिसमें रिकार्डो डियाज डियागो को ट्रैक करने में विक्टर की मदद करता है और आर्मी फाइटर चॉपर चुरा के डियागो की बिल्डिंग पे अटैक करने का प्लान बनाता है। चॉपर चुराने के लिए विक्टर फिल की मदद लेता है और फिल आर्मी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और विक्टर चॉपर चुरा के डियागो की बिल्डिंग पर हमला करता है और कुछ फ्लोर्स उड़ा देता है। इसी दौरान चॉपर पे एक मिसाइल लगती है, जिसकी वजह से विक्टर को चॉपर को बिल्डिंग पे लैंड कराना पड़ता है। विक्टर बिल्डिंग में एंटर करके कुछ ऑफिस पे रेड करता है और विक्टर को पता चलता है कि मार्टिनेज और डियागो ऊपर रूफ पर होते हैं। विक्टर रूफ पे पहुंचता है और एक बहुत लंबी गन फाइट के बाद विक्टर मार्टिनेज और डियागो को मार देता है। दोनों के मरने के बाद लैंस भी वहां पहुंचता है और दोनों भाई जीत का जश्न मनाते हैं, जिसमें लैंस विक्टर को बताता है कि उसने 20 किलो ड्रग्स डियाज से छुपा के बचा रखा है और कुछ दिन तक बचे रहने के बाद वो उस ड्रग्स को बेच सकते हैं। पर विक्टर लैंस से ड्रग्स बिजनेस से हमेशा के लिए दूर रहने के लिए कहता है और दोनों भाई अपनी आंट और अपने भाई पीटर के पास वापस चले जाते हैं। तो इसी के साथ GTA Vice City स्टोरीज की कहानी खत्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।